जय हिंद सैनिक भाइयों, क्या ओआरओपी आंदोलन मतलब वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन है वो कमजोर हो गया है क्या, या वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन खत्म हो चुका है? ऐसा अभी अर्जुन सिंह राठौर जी ने ऐसा बोला है एक वीडियो के अंदर कि वन रैंक वन पेंशन का ओआरओपी का जो आंदोलन था, जो सैनिकों का जो आंदोलन था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या यूं कहूं कि वो कमजोर हो चुका है। और अभी आपको पता है कि अर्जुन सिंह राठौर जी एफबीए के अध्यक्ष, मतलब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह राठौर जी, अभी इन लोगों ने एक कमेटी, एक संस्था टाइप की बनाई है, दिग्गज वीरांगना महासंघ। और आज 11 फरवरी से 18 फरवरी तक इनकी कोई रैली निकल रही है पूर्व सैनिकों को जगाने के लिए, जिसके अंदर ये लोग अलग अलग जो है जिलों में हर प्रत्येक जो है, इनका कहना है कि हम प्रत्येक पूर्व सैनिक के घर पर जाकर के ये रैली निकाल रहे हैं और रैली के अंदर पूर्व सैनिकों को जगाने का काम कर रहे हैं। और 11 तारीख से, आज 11 तारीख से लेकर के ये लोग 18 फरवरी तक अपनी रैली चलाएंगे। और उस रैली से आज 11 फरवरी है और आज इन्होंने जो है एक 6 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसके अंदर साफ तौर पर अर्जुन सिंह राठौर जी ने यह बोला कि अब वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन था वो पूरी तरह से टूट चुका है, वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है और क्या कारण है उसके पीछे कहने का, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इस 6 मिनट की वीडियो के अंदर पूरी चीज क्लियर करके रख दी अर्जुन सिंह राठौर जी ने। अब वो वीडियो देखिए पहले। हमारे एक तरीके से खत्म हो चुके आंदोलन को वापस जीवित किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने और उसके साथ जुड़े जितने भी संगठन थे और इसके अलावा बाहर के जितने भी हितैषी संगठन थे, उन सबके सहयोग से यह आंदोलन एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर चुका था। देखा, इन्होंने कहा है कि आंदोलन एक अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका था। मतलब क्या अब अच्छी ऊंचाइयों पे नहीं है? इसका मतलब तो यह है कि अगर इन्होंने कहा है कि एक अच्छी ऊंचाइयों को पार कर चुका था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊंचाइयों से अब आंदोलन गिर गया है, या आंदोलन कमजोर हो गया है, या आंदोलन टूट गया है, आंदोलन धीमा पड़ गया है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, एक बार वो भी देखिए। बात हमारे एक तरीके से खत्म हो चुके आंदोलन को वापस जीवित किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने और उसके साथ जुड़े जितने भी संगठन थे और इसके अलावा बाहर के जितने भी हितैषी संगठन थे, उन सबके सहयोग से यह आंदोलन एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर चुका था। साथियों के द्वारा कुछ अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति की वजह से इस आंदोलन को बहुत ही कमजोर कर दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि कुछ साथियों के द्वारा निजी अपने स्वार्थ के लिए इस आंदोलन को कमजोर कर देगा। कौन है भाई वो जिन्होंने निजी स्वार्थ के कारण इनको आंदोलन को कमजोर किया? और यदि वाकई में सच में किसी ने निजी स्वार्थ को लेकर के ये पूर्व सैनिकों के धरने को कमजोर किया है, तो सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा जयचंद वही व्यक्ति है जो हमारे देश के पूर्व सैनिकों के इस आंदोलन को कमजोर अगर कर रहा है तो कोई। और कौन है मुझे नहीं पता। अब देखिए, पूरी वीडियो देखिए, फिर पता लगेगा आपको। देखिए, और यही कारण है कि सरकार हमारे आंदोलन का संज्ञान नहीं ले रही है। सभी पूर्व सैनिक भाइयों और वीरांगनाओं को सम्मान भरा जय हिंद, सैल्यूट। साथियों, दिग्गज वीरांगना महासंघ के आह्वान के ऊपर पूरे भारत के अंदर तमाम राज्यों से कल 11 फरवरी 2024 से पूर्व सैनिक न्याय यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अभी तक विभिन्न प्रांतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सभी राज्यों के अंदर पूरे जोश और खरोश के साथ तैयारियां चल रही हैं और सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि बहुत ही एक विस्तृत रूप देकर के ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिक भाई इसके अंदर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। राजस्थान के अंदर पाकिस्तान की सीमाओं से लगते हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर से इस यात्रा का आगाज कल किया जा रहा है। जैसलमेर के जो संस्थाएं हैं सभी मिलकर के इस कार्य को अंजाम देने जा रही हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन कैप्टन ओम प्रकाश जडेजा जी कर रहे हैं। यात्रा सुबह सही समय पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में प्रारंभ होगी और 2 जत्थों के रूप में आगे बढ़ेगी। एक जत्था शाम तक जोधपुर टीम को यात्रा का चार्ज हैंड ओवर कर देगी और दूसरी बाड़मेर की जो संस्थाएं हैं उनको यात्रा का चार्ज हैंड ओवर कर देगी। और उसके बाद में रिले सिस्टम के तरीके से बाकी तमाम जिलों को करते हुए
यात्रा पूरे 1 हफ्ते तक चलेगी। साथियों, ये समय है कि हमें हमारे एक तरीके से खत्म हो चुके आंदोलन को वापस जीवित किया जाए। देखो यहां भी इन्होंने बोला खत्म हो इसमें चुके। कोई दो राय नहीं। फेडरेशन ऑफ वेटर्स एसोसिएशन ने और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी संगठन थे और इसके अलावा बाहर के जितने भी हितैषी संगठन थे, उन सबके सहयोग से यह आंदोलन एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर चुका था। लेकिन कुछ साथियों के द्वारा कुछ अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति की वजह से इस आंदोलन को बहुत ही कमजोर कर दिया गया और यही कारण है कि सरकार हमारे आंदोलन का संज्ञान नहीं ले रही है। हमको साथियों पुनः एकजुट होकर के इस आंदोलन को वापस ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। सभी समझदार पूर्व सैनिक बार बार अपील कर रहे थे, आंदोलन बिखराव की स्थिति से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। और उसी का परिणति है, उसी का परिणाम है कि बहुत सारे संगठन जो एक तरीके की विचारधारा रखते हैं, तोड़फोड़ और उछल कूद से दूर रह करके लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सम्मुख अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो सब एक मंच पर आए हैं। दिग्गज वीरांगना महासंघ का गठन किया है और उसके लिए एक कोर कमेटी है जो इस महासंघ का संचालन कर रही है और उसके लिए बहुत ही हमारी अनुभवी, सीजन्ड और एक सीनियर साथी वेटरन चरण सिंह मलिक साहब चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पे पूरे इस महासंघ को गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और पूरी कोर कमेटी के निर्णय के अनुसार ही इस यात्रा का आयोजन निश्चित किया गया है। साथियों, आशा है आप सभी बड़े जोश के साथ में आखिरी दम तक इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाएंगे और लोकल मीडिया के माध्यम से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारी आवाज केंद्र सरकार के गलियारों तक जरूर पहुंचेगी। पिछले 2 या 3 दिनों के अंदर सोशल मीडिया से जैसे जैसे प्रशासनिक अमलों को इस चीज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो सक्रिय हो चुके हैं, जानकारी जुटा रहे हैं और उनके माध्यम से इस चीज का जो फीडबैक है गवर्नमेंट के पास समय समय पर पहुंच रहा है। हमारा मकसद भी साथियों यही है कि हम पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक एकजुटता का परिचय दें और जो भी संगठन अभी तक महासंघ से दूर बैठे हुए हैं, विचार की मुद्रा में ही हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि कृपया आप आगे आए या आप अपना कोई झिझक मिटाना चाहते हैं कि आपको आमंत्रित ही किया जाए तो कृपया आप संपर्क करें। हमारे सीनियर वेटरन मलिक साहब हैं, उनसे संपर्क कीजिए, औरों से कीजिए और डेफिनेटली हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साथियों, ये एक आदमी या एक संगठन का लड़ाई नहीं है, ये हमारा सामूहिक संघर्ष है, इसके अंदर सामूहिक सहयोग की भी आवश्यकता है और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप संघर्ष का बहुत। अब यहाँ पे आपने देखा साथियों कि अर्जुन सिंह राठौर जी ने सीधा साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई और भी संगठन है जो नहीं अभी तक हमसे संपर्क कर पाए हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं और उनको भी सम्मान के साथ अपने इस दिग्गज वीरांगना महासंघ में सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि ये बात तो रही आपसी संगठनों की, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो आपसी संगठनों की नहीं होनी चाहिए, वो लड़ाई होनी चाहिए, सीधा वो सवाल होना चाहिए सीधा हमारी सरकार से, क्योंकि सरकार ने ही हमारे को, आप लोगों को आपका हक देना है। यदि वार्तालाप होनी तो वो सरकार से होनी है, क्योंकि अनेकों बार प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी मंचों से लगातार घोषणा करते हैं कि हमने अपने पूर्व सैनिकों को उनका हक दिया है। लगातार वो घोषणा कर रहे हैं, कभी 65,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़, कभी 90,000 करोड़। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी नजर आता जा रहा है कि जो अब लड़ाई है वो सरकार के बदले कहीं ना कहीं आपस में ही सिमट कर रह गई है। और सबसे बड़ा एक कारण भी यही है कि जो सरकार नहीं सुन पा रही है, क्योंकि आपसी जो खींचातानी है वो सबसे बड़ा कारण है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी संगठन है, जितने भी संघ है, जितने भी पुरुष सैनिकों के क्या नाम है संस्थाएं बनी हैं, वो सब एक होकर के अगर काम करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, एक मंच पे आके काम करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ताकि सरकार को आप लोगों की एकता का परिचय मिलेगा तो आप लोगों का हक, आप लोगों का सम्मान और जो आप लोगों का 1 रैंक 1 पेंशन का जो अधिकार है
है या आप लोगों की जो लड़ाई है वो लड़ने में आसानी होगी और सरकार भी आप लोगों के सामने, संख्या बल के सामने झुकेगी। जय हिंद, जय भारत। एक चीज और वही बात, अगर वाकई आपको लगता है कि हमने सही विषय पे वीडियो बनाया है और अच्छे वीडियो के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।